सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव है और मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूं। गाजीपुर तिराहा मऊ में मैं प्रैक्टिस करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि स्टोन का जो मैटर है ये बहुत ही इस तरह का है कि आजकल स्टोन की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। विशेष रूप से किडनी में पथरी की समस्या बहुत लोगों को हो रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वह है पानी का कम पीना। दूसरी जो वजह होती है वो होता है नमक का अधिक सेवन करना। होता क्या है कि जब आप नमक अधिक मात्रा में लेते हैं तो यह जो है हमारे यूरिन से कैल्शियम को साथ में बाहर करा देता है। यूरिन के साथ ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बाहर हो जाता है और उसकी वजह से जो है स्टोन बनने का चांस बढ़ जाता है। पानी कम पीने से क्या होता है कि हमारा यूरिन गाढ़ा होता है और गाढ़े होने की वजह से जो उसमें कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, ये सब क्रिस्टल्स के रूप में जमने लगते हैं हमारे किडनी में और धीरे धीरे आपस में जुड़ते ये स्टोन का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम की मात्रा, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है क्योंकि आमतौर पे जो स्टोन के पेशेंट आते हैं उनमें ये एक धारणा रहती है कि कैल्शियम कम खाना है, मगर मैं आपको बता दूं, आपके सभी दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि कैल्शियम अगर आप कम खाएंगे तो ज़्यादा स्टोन बनेगा और स्टोन की साइज आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको अपने खाने पीने में कैल्शियम की मात्रा को कम नहीं रखना है, बल्कि पर्याप्त मात्रा में आपको कैल्शियम खाना है। दूसरी बात, ऑक्सलेट की मात्रा आपको कम रखनी है। कहाँ ऑक्सलेट ज़्यादा मिलेगा आपको? तो पालक है, चुकंदर है, मेवा है, ये सब में आपको ऑक्सलेट की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो ऐसे में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ेगी तो स्टोन ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए पालक, चुकंदर ये सब अवॉइड करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जैसे जिनको डाईयूरेटिक्स चल रहा है, जिनको यूरिन पास कराने के लिए दवाएं चल रही हैं। ऐसे में क्या होता है कि यूरिन तेज़ी से पास हो रहा है तो जो बाकी बचा हुआ यूरिन है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और उसकी वजह से भी स्टोन बनने लगता है। तो ये सब मूल वजहें हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आपको अगर इस रीजन में दर्द होता है या यहाँ कहीं भी दर्द हो और तेज़ दर्द अगर होता है तो आपको एक अल्ट्रासोनोग्राफी जांच कराने की ज़रूरत है। इससे साफ साफ पता चल जाता है कि आपको स्टोन है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होता है कि स्टोन नहीं है, जांच करा लिया स्टोन नहीं आया, तो उसमें आपको एक एक्सरे KUV करा लेना चाहिए। और अगर वो डिजिटल वैरायटी का एक्सरे KUV कराया जाएगा तो स्टोन हमारे किडनी में या हमारे पाइप यानी यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में कहीं भी होगा तो वो स्टोन आ जाएगा। तो ये दो मुख्य रूप से जांच है, एक अल्ट्रासाउंड है और एक एक्सरे KUV है, जिससे हमें स्टोन के बारे में जानकारी हो जाती है कि किडनी या यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन कहाँ पे है। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए बचाव का उपाय क्या है। तो बचाव के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आप समय समय पर पानी, शुद्ध पानी का सेवन करें और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप ज़रूर नियमित रूप से पिएं और गर्मी का मौसम है तो 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करें। हाँ, थोड़ी प्रिकॉशन ज़रूर है कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन है यानी हाई BP रहता है और कंट्रोल नहीं रहता है या जिनको किडनी में खराबी है, CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, किडनी फेल्योर का मामला है, ऐसे मरीजों को, चाहे वो हाइपरटेंशन वाले मरीज हों अगर कंट्रोल नहीं है या CKD के मरीज हों जिनकी किडनी खराब हो रही है, ऐसे मरीजों को पानी का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो लिमिटेड करना चाहिए। बाकी सभी लोगों को पानी की मात्रा बढ़ा करके लेनी चाहिए। उससे जो है स्टोन कम बनेगा और जो स्टोन बना हुआ है उसे वॉश आउट होने में मदद मिलेगी। नमक का सेवन कम करना चाहिए, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, ऑक्सलेट की मात्रा और प्यूरिन बेस चीज़ों को कम करना चाहिए, यानी जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है उन चीज़ों को भी कम से कम लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारा स्टोन बनता है किडनी में वो मूल रूप से 3 चीज़ों से बनता है, कैल्शियम होता है, ऑक्सलेट होता है और यूरिक एसिड होता है। यही तीनों मिल करके ये स्टोन बनता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की मात्रा कम से कम ली जाए खाने पीने में और कैल्शियम की मात्रा बढ़ा के ली जाए। क्यों? क्योंकि अगर कैल्शियम की मात्रा आप बढ़ा के लेते हैं, अगर बढ़ा के नहीं ले रहे हैं, बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, बहुत लोगों का कंसेप्ट है कि कैल्शियम कम से कम लो, अगर कम लेते हैं तो हमारी आंतों में ऑक्सलेट ज़्यादा
एब्जॉर्ब होने लगता है और कैल्शियम की कमी से ऑक्जेलेट ज़्यादा अवशोषित होता है हमारी हाथों से और ज़्यादा मात्रा में यूरिन में पहुंचता है, किडनी में पहुंचता है, जिसकी वजह से स्टोन का फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। तो सब होम्योपैथी में इसका 100% क्योर है? बिल्कुल 100% क्योर है। और किडनी स्टोन के मामले में हम लोग आज तक किसी भी मामले में फेल नहीं हुआ। इसलिए 25 सालों से जो हमारा अनुभव है वो यह कहता है कि किडनी के स्टोन के मामले में, चाहे वो गुर्दे में हो या पाइप में आके फंसा हुआ हो, यूरेटर में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो, कहीं भी स्टोन है, किसी भी साइज का है, उसका होम्योपैथी में बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा इलाज है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि किडनी में जो स्टोन होता है वो जब दवाएं चलती हैं तो कुछ गल करके वो आकर के यूरेटर में फंस जाता है और ऐसे में बड़ा ही भयंकर दर्द होने लगता है और व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो जाता है कि हो क्या गया, मुझे अचानक से इतना क्यों भयंकर दर्द होने लगा। जांच होता है, पता चलता है कि स्टोन आकर के फंसा हुआ है। 4 mm से जब ज़्यादा बड़ा स्टोन होगा और किडनी से खिसकते खिसकते जब आकर के यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के का जो पॉइंट होता है, यूवी जंक्शन उसको बोलते हैं, वो जंक्शन एक्चुअली बहुत नैरो होता है, तो उसी पॉइंट पे आकर के अटक जाता है और बहुत सीवियर यूरेट्रिक कोलिक होने लगता है, यानी पेन होने लगता है। उसमें भी होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर है। आपको उसको तोड़ करके या आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको पता चले आप होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं हैं जो आपके उस पाइप को फैला करके, स्टोन को तोड़ करके और उसको बाहर कर सकती है। तो बगैर किसी 30-40 हज़ार रुपये आपके बच सकते हैं, बगैर किसी सर्जिकल उसके या बगैर आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराए आपका स्टोन वहाँ से पास होकर के बाहर हो सकता है।